क्राइम के हवाले से जो है डिस्कस किया था। दिल्ली में जो इंसिडेंट सामने आया था जहां पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की बात की जाए जो कि अंडर 18 थी, उसे चाकू से कई बार स्टैब किया था। उसके बाद लगातार हमने आपको एक वहां पे डिस्कस भी की थी उसके बारे में कि आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं, आजकल की टीनेज में ऐसी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद ही और एक घटना भी है वो सामने आई है। सूरत की बात करें, गुजरात की, वहाँ से भी एक ऐसे इंसिडेंट सामने आया है जहाँ पर एक बाप ने अपनी ही बेटी को मार दिया। आप सोच रहे होंगे शायद से उसका अफेयर होगा या फिर कोई बॉयफ्रेंड के हवाले से बात आई होगी, लेकिन नहीं, एक छोटी सी जो बहस है वो घर पे छिड़ गई थी जहां पर जो घर वाले थे वो ये तैयारी कर रहे थे कि उन्होंने छत पे सोना है क्योंकि काफ़ी गर्मी है। लेकिन कुछ बहस हो गई। जो अगर बात करें उस घर में जो उसके पिता थे, उसकी माता थी, दोनों के बीच में बहस हो जाती है और लड़ाई हो जाती है। उसके बाद जो बीच में लड़की आ जाती है और उसे चाकू से वार किया जाता है। कई बार चाकू से वार करने के बाद लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आखिर मई के महीने की ही बात की जाए तो मई के महीने में क्या कुछ चीज़ें घटी हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया है। बटमालू की बात करें, बटमालू से एक हादसा सामने आया है जहां पर अगर हम बात करें बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के जो उसका फादर था उसे मार दिया जाता है, चाकू से वार किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसे इंसिडेंट्स बाहर देखने को मिल रहे थे, जैसे दिल्ली की बात की हमने, गुजरात की बात की हमने। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हादसा पेश आया है जहाँ पर बात की जाए एक शख्स ने जो है चाकू से हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड का कुछ इशू था, उसके बाप को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका जो रिलेशनशिप चल रहा है, इसी बीच उनकी जो है काफ़ी बहस हो जाती थी। और बहस होने के बाद जो है बताया जा रहा है कि उस दिन वो काफ़ी टाइम से पहले मौका ढूंढ रहा था और फाइनली जब उसे मौका मिल जाता है वो चाकू से उस पर कई बार वार किया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल भी लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। इसी बीच हमारे संवाददाता जो है वहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत भी की है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कल शाम को श्रीनगर के बटमालू के मोमिनाबाद इलाके में एक शख्स को कत्ल किया गया है। आपको बताने की कोशिश करूंगा, एजाज अहमद भट्ट, जिसको कल मोमिनाबाद में एक शख्स ने जो है चाकू से वार किया और उसके बाद उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई है और कुछ ही घंटों में जो है इस मामले को पर्दाफाश किया गया है। आपको बताया एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 16 साल है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी कुछ देर पहले श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें खुलासा किया गया कि क्यों इस शख्स ने इसका कत्ल किया है, एजाज अहमद का कत्ल किया है। दरअसल बात यह है कि जिस शख्स ने कत्ल किया है उसको एजाज अहमद भट्ट की बेटी के साथ रिलेशन थी और उसके बाद एजाज अहमद भट्ट ने जो है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी इस रिलेशन के साथ, वो इस रिलेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं थे। और बाज़ाब्ता तौर जब कल शाम को ये वाक़या पेश आया है तो ये लड़का जो है इस लड़की को मिलने के लिए आया था और एजाज अहमद भट्ट यानी जिनकी मौत वाक़या हो चुकी है, जो लड़की का बाप है, उसको इस लड़के पे नज़र पड़ी है और उसके बाद उस लड़के ने जो है मौके का फ़ायदा उठाया और इस एजाज अहमद भट्ट को बेरहमी से कत्ल किया गया है श्रीनगर के मोमिनाबाद में। आपको बताया कि श्रीनगर के मोमिनाबाद में कल ये वाक़या पेश आया है और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़के ने जो है एक लड़की के बाप को कत्ल किया, उस लड़की के साथ रिलेशन थी, रिलेशन इस हद तक गुजर गई है कि उसने उसके बाप को ही कत्ल किया है। आपको बताया कि 2 दिन पहले दिल्ली में ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें साहिल ने
एक लड़की को 16 बार चाकू से वार किया है। उसमें भी यही रिलेशन का मसला था और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। ये कोई दिल्ली नहीं है, ये श्रीनगर का बटमालू इलाका है जहाँ पे 16 साल लड़के ने एक बुजुर्ग इंसान को जो है कत्ल किया है। मामला यह था कि उसकी बेटी के साथ उसकी रिलेशन थी और इसका बाप नहीं चाहता था कि मेरी बेटी की रिलेशन इस लड़के के साथ हो, तो लड़के ने बदले के तौर पर इसके बाप को ही रास्ते से हटाया, इसके बाप को ही कत्ल किया है। आपको मैं बताऊं कि श्रीनगर पुलिस ने यह खुलासा किया कि 5 माह पहले इस चाकू को श्रीनगर के बटमालू इलाके में इसने खरीदा है और उसके बाद जो है 5 माह के बाद ये मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं इसके बाप को बदला लूंगा। लेकिन आज जैसे ही लड़की को मिलने गया था तो बाप ने देखा इस लड़के को अपनी बेटी के साथ मिलते हुए, तो उसने इस बाप को बेरहमी से कत्ल किया है और श्रीनगर पुलिस ने ये जानकारी दी है। आपको बताएं कल शाम को ये वाकया पेश आया है और कल शाम को ही जो है श्रीनगर के जेवीसी हॉस्पिटल जब इनको मुंतकिल किया, वहां पे डॉक्टरों ने इसको मुर्दा करार दिया। लेकिन यहाँ पे श्रीनगर पुलिस को दाद देनी पड़ेगी, कुछ ही घंटों में इस मामले को पर्दाफाश किया है और अब खुद अंदाजा लगाए कि एक रिलेशन में एक लड़के ने एक लड़की के बाप को कत्ल किया है। यह कोई दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है या कोई और फॉरेन कंट्री नहीं है, यह श्रीनगर है, यह कश्मीर है, यह परिवार है जिस परिवार में फख्र हुआ करता था कश्मीरी को। लेकिन आज ऐसा ही वाकया पेश आया जिससे जो हर एक का दिल कांप गया है और हर एक की रूह कांप गई है। ऐसा ही वाकया पेश आया है श्रीनगर के बटमालू इलाके में। अभी कुछ देर पहले जो है श्रीनगर पुलिस ने खुलासा किया है। श्रीनगर पुलिस ने मजीद क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाए कि एक लड़के ने जो है एक लड़की के साथ उनकी रिलेशन थी, एजाज अहमद भट्ट की बेटी के साथ रिलेशन थी और उसके बाद एजाज अहमद भट्ट नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी इस लड़के के साथ रिलेशन में रहे और बदले के तौर पे इस लड़के ने इस लड़की के बाप को ही रास्ते से हटाया। इस बाप को, एजाज अहमद भट्ट को, जो जिनको कल बेरहमी से कत्ल किया गया, ये नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का रिश्ता इस लड़के के साथ हो। तो एट द एंड ये हुआ कि उसने इस बाप को ही जो है कत्ल किया है। बाकी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए कि न्यूज़ पॉइंट। तो कल 30 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस पर्सन लेटा हुआ है और उसके जब कुछ लोकल लोगों ने उसे शिफ्ट किया जेवीसी बेमिना में, तो वहाँ डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया कि इसकी बॉडी पे मल्टीपल बोन इंजरी हैं जो एक शार्प एज वेपन से लगी हैं। उसके बाद पीएस बटमालू में FIR नंबर 67 अंडर सेक्शन 302 रजिस्टर हुई और इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस में लाया गया। तो जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ पूल ऑफ ब्लड था, बॉडी की जो पोजीशन थी। हमने FSL टीम को बुलाया, बाकी फोटोग्राफी सेक्शन को बुलाया। वहाँ पे हमने लोगों से पूछताछ की। वहाँ बहुत सारे CCTV कैमरे थे तो उनके मल्टीपल हमने CCTV कैमरे एनालाइज किए। उसके अलावा जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, हमने उसका टावर ट्रैफिक लिया, वहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन गया, व्हीकुलर मूवमेंट। उसके बाद से हमने कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। जब कुछ सस्पेक्ट से हमने पूछताछ की तो उसके बाद एक सस्पेक्ट हमने जीरो डाउन किया। जब जीरो डाउन हो गया उसको हम लेके आए अपने थाने, वहाँ उससे हमने पूछताछ की। तो पूछताछ में उसने वॉलंटरी बताया कि ये ऑफेंस उसने किया है। कैसे किया, उसका रीज़न ये बताया कि वो पिछले 1 साल से जो हमारा विक्टिम है उसकी बेटी के साथ रिलेशन में था और ये बात उसके जो फादर है, जो विक्टिम है, उसको पसंद नहीं थी और वो काफ़ी लंबे टाइम से इस बात का अपोज कर रहा था। इससे क्या हुआ कि जब इसको अक्यूज़ को ये बात पता लगी काफ़ी लंबे टाइम से, तो इसके मन में एक ऐसी इंटेंशन थी कि क्यों ये अपोज कर रहा है, तो एक बदला लेने की इंटेंशन थी इसके पास। इसी के चलते इसने कुछ टाइम पहले, कुछ 4 या 5 महीने पहले एक चाकू लिया, शार्प एज वेपन, बटमालू से किसी से ख़रीदा इसने, और हमेशा से मौका देखता था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा ये उस पर एक्शन लेगा। फ्रिक्वेंटली इसने कई बार गया भी, आगे पीछे देखा भी, लेकिन वहाँ इसे मौका मिल नहीं पाया। कल शाम को क्या हुआ कि जब विक्टिम अपने घर पे था, उसने देखा कि ये अक्यूज़ बेटी के साथ उसी कॉलोनी में था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बोला कि थोड़ी इनके झगड़ा अगड़ा हुआ, उसने डांटा। तो उस टाइम पे इसे एक मौका मिला
क्योंकि गली में कोई नहीं था, पूरा गली सुनसान थी, शाम का टाइम था। इसने चाकू निकाला, जो ये हमेशा अपने साथ रखता था बदला लेने के लिए। इसने चाकू निकाला और मल्टीपल उसके गर्दन पे, उसके चेस्ट पे कई सारे उसने अटैक किए और उसी की वजह से उसकी डेथ हुई। और मौके पे जब ये भाग गया, फिर उसके बाद हमने सीसीटीवी एनालिसिस किया, लोगों से बात की, तो उसको लाया गया। जब इसको थाने लाया गया तो इसने बताया कि जैसे कि आज हमारे स्टूडियो में प्रियंका गुप्ता जी हैं और जसलीन कौर भी मौजूद है। हमने हाल ही में डिस्कस किया था जो दिल्ली में जो हादसा पेश आया था उसके बारे में, और उसके बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सूरत में भी ऐसा इंसिडेंट सामने आया है, और श्रीनगर की बात की जाए, श्रीनगर के बटमालू से भी ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया है। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर हमने उस टाइम पर भी डिस्कस किया था क्या कुछ मैंटेलिटी है, और जम्मू कश्मीर की बात की जाए यहाँ पर भी उसी तरीके से सिचुएशन बन रही है। क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर भी यहाँ पर भी क्राइम जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? इस पर किस तरीके से जो है हम लोगों को गौर करना चाहिए? जहां पर सिटीजन की बात करें, जम्मू कश्मीर के हम सिटीजन हैं, तो हमें किस तरीके से जो है इस पर गौर करना चाहिए और क्या क्या एक्शन जो है आम लोगों को लेने चाहिए? बिल्कुल आत्या, हाल ही में हमने पिछले डिबेट में डिस्कस किया था जो दिल्ली में मर्डर हुआ था। हाँ। और बहुत बेरहमी से एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया था। पर उसी के बाद एक इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि पूरे देश में जो क्राइम रेट है, वो जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पर सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि जो अपने ही अपनों का कत्ल कर रहे हैं, जो रिश्तों को तार तार कर देने वाले मामले सामने आते हैं। जैसे पहले श्रीनगर से सामने आया, श्रीनगर के बटमालू से, कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के वालिद को चाकू मार दिया। तो आप देखिए, इस केस में आप देखिए कि अगर वो उसे प्यार करता था, उसको पता है उसने उससे शादी करनी है, उसका पिता मेरा पिता, ऐसी कोई फीलिंग उसके मन में नहीं थी, पर सिर्फ और सिर्फ पता नहीं किस कारण से उसके जहन में ऐसा आया, उसे चाकू मार के कत्ल कर दिया। दूसरी बात, अब ये जो सीसीटीवी सामने आया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड का कत्ल, जैसे साहिल ने साक्षी का कत्ल कर दिया, वो तस्वीरें शायद ही कोई भुला पाएगा एक बार देखने के बाद। फिर एक और मामला हाल ही में कल सूरत से सामने आया, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। तो आप देखिए कि मियां बीवी की आपस में रोजाना की तरह लड़ाई हो रही थी। जो बच्ची थी उनकी, वो छत पे सोई थी, इसको लेकर दोनों में डिस्प्यूट शुरू हो गया। जब दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उनके बच्चे उनको बचाने के लिए भागे। अब बच्ची जब बचाने के लिए आई, उनकी लड़की जब बचाने के लिए आई, तो उस टाइम पर पिता इतना गुस्से में था, और ऐसा भी क्या गुस्सा हुआ कि उसको दिखाई नहीं कि ये मेरी बेटी है। उसे अपनी बेटी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 से ज्यादा बार उसको चाकू से वार किया। अगर आप ध्यान से आते हैं, सीसीटीवी की तस्वीरें देखेंगी, आपको दिखेगा कि जब वो चाकू से इतना जोर से उसको हिट कर रहा था कि स्पार्कल निकल रही थी। आप देखिए कि कितनी दर्दनाक मौत उसने अपनी ही बेटी को दी है। कोई पछतावा भी नजर नहीं आ रहा था। कोई पछतावा नहीं है, कोई। आप देखिए साक्षी वाले केस में साहिल के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं है। एक बाप ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, उसको पछतावा नहीं है। और कैसे कोई अपने ही खून के साथ ऐसा कर सकता है, वो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है सोसाइटी के लिए एक खतरा है, एक डेंजर है कि किस तरह से अपने ही अपनों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर देखा जा रहा है कि पछतावा तो जाहिर सी बात है। अगर हम दिल्ली की बात करें, उसकी सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा रहा है कि लास्ट पे मारने के बाद कितनी खुशी से वहां से जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें, श्रीनगर में भी ऐसा ही हादसा सामने आया। इतना गुस्सा जो है लोगों के मन में है, कंट्रोल खुद को नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम पे जाहिर सी बात है जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो अपने कंट्रोल में नहीं होते। तो जिस दिन क्या कहना चाहेंगे आप कि आजकल इतना गुस्सा जो है लोगों में कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आजकल की जनरेशन की बात करें तो पेशेंस किसी में भी नहीं है। और ये मोबाइल की दुनिया की वजह से भी हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं अपनों से दूर होते हुए जा रहे हैं। कि अगर हम एक ही घर में हैं तो सभी जो है अपने अपने कमरे में होंगे, अपने अपने फोन के साथ होंगे। पहले एक अलग ही माहौल होता था कि सब एक साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, तो शायद वो कहीं ना कहीं गैप नहीं होती थी। पर आज के वक्त में काफी ज्यादा ये गैप जो है वो बच्चों में, या चाहे पेरेंट्स या चाहे फैमिली की बात करें, तो वो देखने को मिल रही है। और शायद ये वजह भी हो सकती है कि जो ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो अपने जो हैं एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और ये तमाम चीजें उनमें गुस्से से लेकर इम्पेशंस की बात करें तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं कि जब वो इनफैक्ट कि अपनों का ही खून कर रहे हैं तो उनमें कोई भी डर की बात कहें या कोई अपने को कोई चोट पहुंचा रहे, कोई भी ऐसा उनके मन में या फेस की बात करें तो कहीं पे भी नजर नहीं आता। और जिस तरह से बहुत सारे हमने वाक्य देखे पूरे भारत की बात करें, पर जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के कई वाक्य हुए। कुछ वक्त पहले की बात करें तो तलाबतिलों में 2
डॉक्टर्स थे जो रिलेशनशिप में थे, उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को जो है मारा। और उसके बाद अगर बात करें उधमपुर के एक दूर दराज इलाके से भी खबर सामने आई थी, जहां पर एक बेटे ने अपने ही पिता को जो है मार दिया प्रॉपर्टी की वजह से। तो आप देखिए कि अपने किस तरह से चाहे प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं या कोई इस तरह बातचीत हो जाए, पर कहीं ना कहीं वो जो एक वक्त था कि पहले प्यार, एक बाप और बेटी में इतना प्यार होता है, और आज वाकई देखिए कि किस तरह से एक बाप बेरहमी से अपनी बेटी का कत्ल कर रहा है। तो बड़ा शर्मनाक है कि यहाँ पर रिश्ते तो जरूर तार तार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोई भी जज्बात इस दुनिया में नहीं नजर आ रहे। जहाँ पर जिसलिन रिश्तों की बात की, जहाँ पर पहले देखा जाता था कि जो रिलेशनशिप होते थे काफी बारीकी से लोग समझते थे और निभाते भी थे, लेकिन आजकल जो रिलेशनशिप है सेल्फिशनेस है सबके अंदर। जहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें, वहाँ पर भी लड़की ने बात करना छोड़ दिया तो लड़के ने कत्ल कर दिया। उसके बाद अगर गुजरात की बात करें, वहाँ पर भी जो है सेल्फिशनेस ही दिखाएगी, जहाँ पर उसकी नहीं सुनी, बाप की नहीं सुनी, तो उसने जो है कत्ल कर दिया। तो आपको लगता नहीं कि आजकल के जितने भी लोग हैं, चाहे बड़े लोग हैं, जेनजीज की बात करें या फिर बाकी जनरेशन्स की बात करें, तो सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं है, रिलेशनशिप को समझते नहीं है कि रिलेशनशिप की गहराई क्या होती है? बिल्कुल आता है, क्योंकि पहले अगर बात करें तो दौर कुछ अलग होता था कि इस तरह अरेंज मैरिजेस करवाई जाती थी या अलग अलग सिस्टम, पर विद द टाइम अगर हम बात करें तो ये बदलाव भी जरूर देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि आजकल की जनरेशन में वो ठहराव या वो बात समझने की इतनी वो है क्षमता नहीं है, और शायद यही वजह हर कोई चाहता है कि वो जो चाहे बस उसी तरीके से चीज जो है होनी चाहिए। और यही वजह रहती है जब सभी के ईगोज जो है साफ तौर पर देखने को मिलते हैं, तभी इस तरह के टकराव या इस तरह की लड़ाइयां जो है देखने को मिलती हैं। और जिस तरह से इसके में भी बात करें तो घर वालों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि साक्षी किसी रिलेशनशिप में थी या सच कुछ था, जहां उसकी माँ का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था। तो ये तमाम चीजें हैं जहां पहले कहा कि ये सब कुछ गैप की वजह से भी है। मैं एक पॉइंट ये मान सकती हूँ कि जहां पर पहले एक फ्रेंडनेस रहती थी, माहौल रहता था कि घर में बातचीत की जाती थी, पर आजकल वो तमाम समय जो है अगर कोई घर पे जाता है तो वो चाहता है वो अकेले ही रहे या उसको पर्सनल स्पेस जो है वो दी जाए। तो उस वजह से भी ये तमाम गैप आ गए कि बच्चे अपने परिवार से इस तरह से दूर होने लगे, और ये तमाम चीजें जो हैं उनमें अंदर इतना ज्यादा गुस्सा और ये चीजें देखने को मिल रही हैं। जहाँ पर प्रियंका, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जहाँ पर देखा जा रहा था कि जो रिलेशनशिप है पहले के टाइम पे, जैसे कि हमने बात की, उस टाइम पे जो है काफ़ी गहराई के साथ लोग निभाते थे। आपको लगता है कि आजकल में ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं देखा जा रहा है आजकल की जनरेशन में? बिल्कुल, क्योंकि पिछले अगर हम पहले ज़माने की बात करें या कुछ वक्त पहले की बात करें तो फैमिली ही होती थी। उनको पता था कि रिश्तों की कदर क्या होती है। पर अब आपकी फैमिली में आपका ही कोई मर्डरर बैठा है, ये तो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे। और उसको, जो आपके फैमिली मेंबर होता है, उसको आपके बारे में सब कुछ पता होता है। तो कोई भी आपकी वीकनेस ढूंढ के वो आप पे वार कर देगा या इस तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर करेगा या मार ही देगा, ये तो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता है। पर हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है कि ऐसा जमाना आ गया है कि अपनों को मार सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हम सोचें कि नहीं बड़ी शौक की बात है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हर दिन ऐसा हो रहा है। आप देखिए, कोई ना कोई खबर सामने ऐसी आती ही है कि यकीन नहीं होता कि अच्छा उसका अपना ही था जिसने उस पर वार कर दिया, उसका अपना ही था, उसने इतनी बेरहम मौत उसको मार दिया। तो जो परिवार का या रिश्तों का जो कदर उस वक्त में होती थी, आज तो खैर खबरों में देखने को मिल रहा है। जहां पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट लगातार सवाल उठते हैं कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन लॉज तो बने हैं यहाँ पर। अगर हम क्रिमिनल लॉज की बात करें, मर्डर लॉज की बात करें, काफी टाइम से लॉ जो है इंडिया में बने हैं, लेकिन एज ए सिटीजनशिप लोगों को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि लॉज की पिछली डिबेट में भी हमने बात की थी, उस पे मैं एक बार फिर से प्रकाश डालना चाहूंगी कि जब आपको सामने दिख रहा है कि किसी ने किसी का बेरहमी से कत्ल कर दिया है, साहिल ने साक्षी का इतना बेरहमी से कत्ल किया, सीसीटीवी में कैद हो गया, सामने दिख रहा है, 40 बार चाकू मारा, एक बार बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया, फिर आप देख रहे हो उसकी कोर्ट में पेशी है, अभी उसको फिर से उसने पेशी करनी है, ये तारीख डली है। तो ये तारीख पे तारीख का तो सिस्टम पहले खत्म होना चाहिए। जब आपके पास एक प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसको प्रूव करने के लिए, तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। खैर, लॉज तो बने हैं, पर उसके बाद अब ऑब्वियसली अब हम कोई लॉ ये थोड़ी बोलेगा किसी पिता को जाके भैया आप अपनी बेटी को नहीं मार सकते। वो तो उसको खुद कॉमन सेंस है, खुद उसको जहन में होना चाहिए कि मैं अपनी बेटी को मार कैसे सकता हूं। पहले देखिए, उसने हम सूरत वाला इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, आप सीसीटीवी में तस्वीरें देखिए कितनी बेरहमी से वो मारा है।
पहले उसने अपनी बीवी को इंजर्ड किया। उन दोनों की लड़ाई हो रही थी तो उसने अपनी बीवी पे चाकू मारा, वो इंजर्ड हो गई, और उसके बाद जब बेटी बीच में आई तो उसको इतना मारा कि मुझे लगता है कि किसी ने भी वो तस्वीरें देखी होंगी तो उसको रात को नींद नहीं आई होगी। डिस्टर्बिंग थी काफी जी, बहुत visuals डिस्टर्बिंग उसकी। थी। और दिल्ली की बात करें, वो भी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग तस्वीरें से सामने आती है। ना जाने कितनी ऐसी इंसिडेंट्स जो है वो हमारे सामने नहीं आते, लेकिन इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स जो है होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा पे रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो हमें देखने को मिलता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया की बात की जाए, लगातार जो है 3 मर्डर्स की हमने बात की, 3 मर्डर्स जो है चाकू से किस तरीके से स्टैबिंग की गई और कितनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, कितना गुस्सा जो है वो नजर आ रहा था अक्यूज की बात करें। अब देखना बाकी है क्या कुछ चीज़ें जो है वो लाई जाती है। गवर्नमेंट जो है लगातार पॉलिसीज़ भी लाती है, लॉज भी लाती है, लेकिन एज अ सिटीजनशिप लोगों को भी काफ़ी जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सिटीजन जो है इंडिया के, उन्हें भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना इसलिए चाहिए क्योंकि आपने दिल्ली में भी देखा कि कैसे इंसिडेंट्स वहाँ पे हो रहा था और लोग कितनी आसानी से वहाँ से जा रहे थे, वो बचा भी सकते थे। जो मारने वाला एक शख्स था, लेकिन लोग वहाँ पे आई गेस 20 से ज़्यादा लोग जो है आ जा रहे थे वहाँ से, तो वो ईजिली रोक सकते थे। लेकिन उस टाइम पे लोगों में कहीं डर था, कोई माहौल बना हुआ था उस टाइम पे। एक शख्स ने बचाने की कोशिश भी की लेकिन डर के मारे भाग गया। अगर 5-6 लोग ऐसे आते तो शायद से आज जो साक्षी थी वो हमारे बीच होती। अब देखना बाकी क्या कुछ चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ कदम जो है वो लिया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।